अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिजिक्स टेक वाले बच्चे। अब मैं स्टार्ट में बता रही हूँ टेक वाले बच्चे। अब अक्सर बच्चे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि क्या ये फ़िज़िक्स साइंस वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि क्या ये हमारे लिए है। मैं स्टार्ट में बता रही हूँ कि ये फ़िज़िक्स टेक का गैस है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊँगी। आपने यहाँ से मैंने एक और चीज़ भी आपके साथ, आप मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पेयरिंग स्कीम शेयर की है। अब यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ना, मैं पेयरिंग स्कीम से आपको सारा बताती हूँ। मैंने पेयरिंग स्कीम की सेपरेट वीडियो वैसे करवाई हुई है। 3 क्वेश्चन होने हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6। 3 में से आपने कोई से 2 करने होने हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनना है चैप्टर 1, 2 में से, दूसरा बनना है चैप्टर 4, 5 में से, और तीसरा बनना है 6, 7, 8 में से। तो आपने क्या करना है, 1, 2, 4 और 5 के कर लेने हैं। तीसरे के भी नहीं करने, छठे के भी नहीं करने, 7वें के भी नहीं करने, 8वें के भी नहीं करने। सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके लिए आपने जस्ट चैप्टर 1, 2, 4 और 5 के करने हैं। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी वो सारे करने हैं, चैप्टर 2 के करने हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के आपने कर लेने हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आगे आपका टेक बायो केमिस्ट्री का जो पेपर है उस हवाले से भी आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 जो ए बी पार्ट के साथ आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन होना है, ये चैप्टर 1, 2 में से बनना है। चैप्टर 1 के जो आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे पहला देखें, व्हाट इज़ मीट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव द नेम्स ऑफ सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। अच्छा यहाँ पे कुछ बेस और ड्राइव यूनिट्स जो टेबल बना हुआ है ना, वहाँ से आपने इनके नेम और सिंबल भी कर लेने हैं। बाकी साथ आपने दोनों की डेफिनेशन करनी है। और दूसरा जो आपने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो आपने ये करना है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइव यूनिट इन एसआई। 3 ड्राइव यूनिट्स की एग्जांपल, साथ उनके यूनिट्स आपने सारे लिखने हैं। हाउ दे आर ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट्स, और जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं इनको किस तरह बेस यूनिट से ड्राइव किया जाता है, यानी कि अखज़ किया जाता है। डिस्क्राइब ब्रीफली, उसको मुख्तसरन बयान करें। ठीक है। अब इसके बाद देखें तीसरा जो आपने पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है, आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। ये तीनों एरर्स जो है ना, इनको आपने थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन टाइप ये याद कर लेनी है। तो ये मैंने 3 आपको पहले चैप्टर के बताए हैं। अब इसका ए पार्ट होगा पहले चैप्टर में से, बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर 2 में से होगा। इसके बाद देखिए पहले बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के जो आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो ये होंगे। पहला आपने करना है, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो, इसकी एक्सप्लेनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपने करना है। और इसके बाद प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद पांचवा जो आपने इस चैप्टर का करना है, 2.1, 2.2, 3 नहीं है। अब ये नहीं समझना, डर नहीं जाना कि 5 है, टोटल 4 क्वेश्चन है। हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं इनकी इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरह से है, ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसको करना है। एक्सरसाइज में आपको सारे मिल जाएंगे। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 1, 2 में से हो जाएगा। तीसरे के देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको करना चाहें तो कर लें क्योंकि ये ऑप्शनल है। अच्छा, इस चैप्टर में पेयरिंग स्कीम के हिसाब से तो लोग आना ही नहीं है, इसको मेरे ख्याल से आप ना ही करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जस्ट पहले और दूसरे के लॉन्ग करें और चौथे और 5वें के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। हाँ, जो बच्चे बैकअप रखना चाहते हैं इन 2 के अलावा तीसरे क्वेश्चन की भी, तो फिर वो चैप्टर 6, 7, 8 के करेंगे। तीसरे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेयरिंग स्कीम में तीसरा है ही नहीं लोगों के लिए। वैसे तीसरे में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए हैं ना, एक्सरसाइज वाले जस्ट करने हैं, इसके अलावा मजीद नहीं करने। अच्छा, चैप्टर 4 और 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। अब हम चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स विद एग्जांपल, ये करना है। डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर स्पीड लैमिना एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। पहला और तीसरा जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा देखें, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को किस तरह इंप्रूव किया जाता है, इसको आपने एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। चौथे का ए पार्ट यानी कि दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट इसमें से होगा। 5वां देखें, 5वें के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो डेरिवेशंस हैं इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ये आपने करना है। स्टेट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
5.2 स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो कंजर्वेशन एनर्जी का कानून है ना, इसको अच्छी तरह एग्जाम्पल के साथ आपने करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट, आउटपुट ओवर इनपुट आप जानते हैं, एफिशिएंसी फिर परसेंटेज एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 100 कर दें तो वो आ जाती है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी मजीद ऐड करके इस क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब चैप्टर 6, 7, 8 में से इन तीनों में से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो बनना है वो भी देख लें। जो बच्चे यानी कि चौथा या पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो तीसरा करना चाहते हैं अटैम्प्ट, तो वो चैप्टर 6, 7, 8 में से बनेगा। उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। 6 में से हुक्स लॉ करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ द सिंपल बैरोमीटर, मैनोमीटर वाला जो क्वेश्चन है ये करेंगे। पास्कल लॉ, हुक्स लॉ और पास्कल लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 देखें, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर विच डिफरेंट सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस। तो पार्टिकल की जो थ्योरी है तीनों के लिए ये एक्सप्लेनेशन, कंपेयर द 3 स्केल्स, तीनों स्केल टेम्परेचर की मेजरमेंट के जिसमें है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तीनों स्किल्स आपने करनी है। चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट देखें। चैप्टर 8 के आपने क्वेश्चन जो करने हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन भी वैसे तो है ये। डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग, ड्रा अ फ्यू डायग्राम्स। इसको डायग्राम के जरिए आपने मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। और अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली अ मैग्नेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने 8वें, 6ठे, 7वें और 8वें के लॉन्ग भी बता दिए हैं, क्योंकि 3 लॉन्ग होने हैं। एक आपका अगेन बता रही हूँ चैप्टर 1, 2 में से बनना है और दूसरा आपका बनना है चैप्टर 4, 5 में से। जो बच्चे ये इन दोनों में से कोई चैप्टर स्किप करना चाहते हैं फिर वो इन तीनों के लॉन्ग करेंगे तो यहाँ से उनका तीसरा लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें न्यूमेरिकल। पूरी बुक में से यहाँ पे मैं चंद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। यहाँ पे एक नोट है एक्सरसाइज में मौजूद, न्यूमेरिकल्स के अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, चैप्टर 1 का जो आपने न्यूमेरिकल करना है 1.1, 1.4, 1.5 कर लेने हैं। चैप्टर 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 आपने कर लेना है। यहाँ पे भी चैप्टर 3 में से तो लॉन्ग नहीं बनना, आप यहाँ से इस चीज़ पे भी फोकस करें कि चैप्टर 1, 2 में से बनना है 4, 5, तो मतलब 1 और 2 में से 1 का पार्ट हो सकता है गिवन लॉन्ग में और 2 का न्यूमेरिकल हो सकता है। मतलब 1, 2, 4, 5 के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं तो आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो बच्चे मैंने जैसा कि पहले बताया कि 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर वो साथ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो ये वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मेंशन है, चैप्टर 2 के भी, चैप्टर 3 के भी, ये वाले सारे न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बाकी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जस्ट एक्सरसाइज वाले करें, वो इनफ है। और बाकी जो गैस आपको कम्प्लीटली बता दिया इसको करें, इंशाल्लाह आपके 40/40 फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे।